बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगाज़ करते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्टिविटी। अब हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल क्या है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? केमिकल्स। देन हमारे पास है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या है? जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करता है इसे रिएक्टिविटी कहते हैं। व्हेन वन एलिमेंट्स रिएक्ट विद एन अदर एलिमेंट, दिस इज आल्सो नोन एज रिएक्टिविटी। स्टूडेंट, रिएक्टिविटी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? दुनिया में हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। इस तरह पीरियोडिक टेबल में मौजूद भी तमाम एलिमेंट्स स्टेबल होना चाहते हैं। हमारे पास नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं और तमाम एलिमेंट्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज़ आल्सो नोन एज ऑक्टेट रूल। तमाम एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए एलिमेंट्स या तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं या गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी को डिफ़ाइन करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट मीन्स हाउ इजीली द सब्सटेंस लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, कि कितनी आसानी से कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़, गेन या शेयर करता है कंपाउंड बनाने के लिए, इसे उस एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी कहा जाता है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्कस करना है। अब हम डिस्कस करते हैं मेटल्स को। मेटल्स आर एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा तमाम एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। वो तमाम एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, कैटाइंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हुए। हाइड्रोजन के अलावा वो तमाम एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल है सोडियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इस पर प्लस चार्ज आता है। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सोडियम मेटल का। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, सो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, थर्ड में इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा या ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। जब ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 10। सो पॉजिटिव चार्ज 11 और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हो गए 10। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर हो गए, नेगेटिव चार्ज की निस्बत पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट हो जाएंगे ओवर द नेगेटिव चार्ज। सो मेटल के ऊपर जो साइन आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेटल की ये करैक्टरिस्टिक्स है, ये जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं तो उन पे चार्ज जो है प्लस चार्ज है, मीन वो कैटाइंस बनाती हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ एशिया कई शक्लों में पाई जाती हैं, लाइक हवाई जहाज़ हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, इमारती फ्रेम्स हैं, मुख्तलिफ़ मशीनें और औज़ार बहुत से मेटल्स की मुख्तलिफ़ खसूसियात की वजह से हैं। थिंग्स लाइक एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बिल्डिंग फ्रेम्स, ऑटोमोबाइल्स और इवन डिफरेंट मशीन्स एंड टूल्स आर ड्यू टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या हैं? नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए ये नेगेटिव आयन्स बनाती हैं। इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन।
अब हम क्लोरीन को एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं स्टूडेंट्स। क्लोरीन का स्ट्रक्चर हमारे पास दिया गया है। क्लोरीन में स्टूडेंट 17 प्रोटॉन हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन हैं। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और थर्ड वन में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। मीन इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए ये एनाइन बन गया, इस पे नेगेटिव आइन बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसे हम कहते हैं नॉन मेटल्स। अब स्टूडेंट इसमें टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 17 थे, अब इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 18। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डोमिनेट हुआ, सो क्लोरीन पर जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद चार्ज आया है वो माइनस, तो ये बन गया क्लोराइड आइन। हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिएक्टिविटी। मेटल्स वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं एंड लीस्ट रिएक्टिव और नोबल मेटल्स हैं। वेरी रिएक्टिव मेटल्स जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो मॉडरेटली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं, और लीस्ट रिएक्टिव और नोबल्स जो बहुत कम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं या नहीं लूज़ करती। वेरी रिएक्टिव मेटल्स हमारे पास हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ करती हैं। उनकी एग्जांपल्स हैं पोटेशियम को सिंबल के से डिनोट किया जाता है, सोडियम का सिंबल है Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम का सिंबल Mg और एलुमिनियम का सिंबल है Al। देन हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स इनमें मौजूद हैं, जिंक Zn से डिनोट किया जाता है, आयरन Fe, टिन Sn और लेड Pb। लीस्ट रिएक्टिव और नोबल मेटल्स जो हैं इनमें मौजूद हैं कॉपर का सिंबल है Cu, मरकरी Ag, सिल्वर Ag और गोल्ड Au।